हे कृष्ण, ब्रह्मवादी लोग श्रेयांसी बहूनि वदन्ति, कल्याण के साधन अनेक बतलाते हैं। श्रेयांसी कल्याण के साधन बहूनि बहुत हैं, ऐसा वदन्ति कहते हैं। तेषाम उन साधनों में विकल्प प्राधान्यम, क्या सभी भेद प्रधान है, सभी कल्याण के साधन है। अहो अथवा एक मुख्यता, मुख्य रूप से एक ही प्रधान है। ब्रह्मवादी लोग बहूनि बहुत से श्रेयांसी कल्याण के साधन वदन्ति बतलाते हैं। तेषाम उन साधनों में विकल्प प्राधान्यम, क्या सभी भेदों की प्रधानता है। विकल्प यानी भेद, क्या सभी भेद प्रधान है। उत अहो अथवा एक मुख्यता, कोई एक ही मुख्य है। भवतोदाहृता स्वामी भक्ति योगो रमेशः निरस्य सर्वदा संगम येन त्वयासि मनः। भवत, हे स्वामिन संबोधन, हे स्वामिन भवता उदाहरता, आपने उदाहरण रूप में समझाया कि अनपेक्षित भक्ति योग, अनपेक्षित बिना अपेक्षा के भक्ति योग। अपेक्षा माने मुझसे बिना कुछ चाहे मुझ में भक्ति लगाना। सर्वतः संगम निरस्य, सर्वतः सभी संसारिक वस्तुओं से संगम आसक्ति को निरस्य त्याग करके, अनपेक्षिता बिना किसी आवश्यकता के मुझ में भक्ति लगाना, यही श्रेष्ठ है। आपने ये कहा है, येन जिससे, त्वयि तुम में, मनः अभिषेक मन प्रविष्ट हो सके, ऐसा भक्ति योग श्रेष्ठ है, ऐसा आपने बताया। सर्वतः सभी वस्तुओं से, संसार से संगम आसक्ति को निरस्य त्याग करके, निराश करके अपेक्षा रहित भक्ति योग श्रेष्ठ है, ये तुमने बताया। येन जिस भक्ति योग के द्वारा, त्वयि तुम में, मनः यह मन, अभिषेक प्रविष्ट हो, ऐसा भक्ति योग लगाना चाहिए, ऐसा आपने बताया। श्री भगवान कालेन नष्टा प्रलये मारीयं वेद संहिता मयादो ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो यस्यां मदात्मका। इयं वेद संहिता वाणी, ये वेद नामक वाणी प्रलय काल में, कालेन समय के प्रभाव से नष्ट हो गई थी, लुप्त हो गई। वेद कभी नष्ट नहीं होते, लुप्त हो जाते। वेद संहिता, वेद नाम की वाणी, इयं यह वाणी प्रलय काल में, कालेन काल के प्रभाव से नष्टा लुप्त हो गई थी। लेकिन मैंने आदौ सबसे पहले ब्रह्मणे प्रोक्ता, ब्रह्मा जी को उपदेश दिया था। मैंने आदौ सबसे पहले ब्रह्मणे ब्रह्मा जी के लिए प्रोक्ता उपदेश दिया था। यस्याम जिस वेदवाणी में मदात्मकः धर्म, मेरे कहे गए धर्मों का वर्णन है। मदात्मकः मुझे प्राप्त कराने वाले, या मेरे कहे गए धर्मों का, यस्याम जिस बात वेदवाणी में वर्णन है, वह वेदवाणी सबसे पहले मैंने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया था। तेन प्रोक्ता च पुत्राय मनवे पूर्वजाय सा ततो ऋग्वादयो गृह्णन् शब्द ब्रह्मर्षया। तेन उन ब्रह्मा जी ने पूर्वज पुत्राय मनवे, सबसे पहले अपने पुत्र
मनु को उपदेश दिया। तेन ब्रह्मा जी ने पुत्राय पुत्र अपने पुत्र मनवे मनु के लिए प्रोक्ता उपदेश दिया। पूर्वजाए जो सबके पूर्वज हैं। ततो उन मनु से भृगवादय भृगु आदि अग्रहणन पढ़ा स्वीकार किया जो सप्त ब्रह्म महर्षया 7 मरीच पुलह अंगिरा क्रतु आदि 7 महर्षियों ने उनसे फिर ग्रहण किया। भृगवादय भृगु आदि मुनियों ने जो सप्त ब्रह्म महर्षया 7 ब्रह्म महर्षि हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, अग्रहण इन्होंने ग्रहण किया। फिर इनसे कोई पढ़ा ध्यान पितृभ्यः सत्पुत्रा देवदानवगणीयाः मनुष्याः सिद्धगन्धर्वाः सविद्याचार्याः। इसके बाद तो वेद अध्ययन की परंपरा ही चल गई। उनसे पितरों ने ग्रहण किया। पितृभ्यः उन पितरों से, तत्पुत्रा उनके पुत्रों ने ग्रहण किया। इसके बाद देवताओं ने, दानवों ने, गुह्यक माने यक्षों ने उसका अध्ययन किया। और फिर मनुष्य, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर और चारणों ने उस वेदवाणी का अध्ययन किया। देवा किन्नरा नागा रक्षा किं पुरुषादया भवेस्तेषां प्रकृतयो रजसत्त्वतमो वा। उनसे किन देवा, किन पुरुषों ने ग्रहण किया, किन्नरों ने ग्रहण किया, नागों ने, राक्षस आदित्यम पुरुष है, किम देवा है देवता स्वरूप अन्य लोगों ने ग्रहण किया, किन्नरों ने ग्रहण किया, नागों और राक्षसों ने ग्रहण किया और किम पुरुषों ने ग्रहण किया। किम पुरुष वर्षा एक जम्बू देव किम पुरुष लोग ही रहते, देखने में पुरुष जैसे लगते हैं, तो क्या ये पुरुष हैं, इसलिए वो किम पुरुष कहेंगे। बहुस्तेषां प्रकृतयः उनकी प्रकृतियां बहुत सी हैं। तेषां प्रकृतयः उनकी प्रकृतियां बहुया बहुत सारी हैं। रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण से अनेक प्रकार की उनकी वृत्तियां हैं, उनकी प्रकृतियां हैं। भूतानि भिद्यन्ते भूतानां मतयस्तथा यथा प्रकृति सर्वेषां विचित्रा वाचा स्रवन्ति। या भी जिन प्रकृतियों के द्वारा भूतानि भिद्यन्ते प्राणियों में भेद हो गया, या भी जिन प्रकृतियों के द्वारा भूतानि प्राणियों में भिद्यन्ते भेद हो गया, तथा भूतानां मतयः प्राणियों की बुद्धियों में भी अंतर आ गया। तो यथा प्रकृति जिसकी जैसी प्रकृति है, जिसका जैसा स्वभाव है, ये वेदवाणी चित्रा वाचा स्रवन्ति अनेक प्रकार के अर्थ निकालती। जो लोग चाहता है अपने मतलब का अर्थ निकाल लेते हैं। राक्षस लोग अपने मतलब का अर्थ निकालते हैं, किन्नर लोग अपने मतलब, सिद्ध गंधर्व अपने अपने मतलब का। तो यथा प्रकृति जैसे जिसकी प्रकृति वैसे ही वो अर्थ निकालते हैं। और यह वेदवाणी चित्रा अनेक प्रकार की, वाचा माने वाणियां अनेक प्रकार के अर्थ श्रवन्ति प्रकाशित करते हैं। एवं प्रकृति वैचित्र्या विद्यन्ते मतयो नृणां पारंपरेण केषाञ्चित् पाखण्डमतयो परे। एवं इस प्रकार प्रकृति वैचित्र्या प्रकृतियों की विचित्रता के कारण नृणां मतयः भिद्यन्ते पुरुषों की बुद्धियों में भेद हो जाता है। एवं इस प्रकार प्रकृतियों में वैचित्र्य माने अनेकता होने के कारण भूतानां मतयः प्राणियों की बुद्धियां, नृणां मतयः मनुष्यों की बुद्धियां भिद्यन्ते भिन्न भिन्न हो जाती है। कि ये सांचित किन्हीं लोगों की बुद्धियां तो परंपरा से भिन्न होती है। ये सांचित कुछ लोगों की बुद्धियां
पारंपरिक परंपरा से भिन्न होती हैं। और अपरे कुछ लोग पाखंड मत है, उनकी मति पाखंड से ग्रस्त होती है। तो अपनी अपनी परंपरा के अनुसार वेदवाणी सभी को अर्थ देती हैं। मन माया मोहित धिया पुरुषा पुरुष श्रेयो वदन्ति नेकान्तं यथा कर्म यथा रुचि। मन माया मोहित धिया, मेरी माया से जो मोहित बुद्धि वाले हैं, ऐसे हे पुरुष सब, हे पुरुषों में श्रेष्ठ उद्धव जी, ऐसे पुरुष श्रेय वदन्ति अनेकांतम, अनेक प्रकार के कल्याण के साधन कहते हैं। मन माया, मेरी माया से मोहित धिया, जिनकी बुद्धि मोहित हो रही है, ऐसे पुरुष श्रेय कल्याणों को, अनेकांतम, अनेक प्रकार के कल्याण के साधन है, ऐसा वदंती कहते हैं। यथा कर्म, कर्म के अनुसार, और यथा रुचि, जैसे जिसके कर्म, जैसे जिनकी रुचि, वही कल्याण के साधन मानते हैं। धर्म में कामं सत्यं समं समम् अन्ये वदन्ति स्वार्थं वा ऐश्वर्यं त्यागभोजनम्। एके धर्मम, कुछ लोग धर्म को कल्याण का साधन मानते हैं। यशस्य अन्य, अन्य लोग यश को कल्याण का साधन मानते हैं। कोई काम को, कोई सत्य को, कोई दम को, कोई सम को कल्याण का साधन मानता है। मन को दमन करना दम है, इंद्रियों को शांत करना श्रम है। तो कोई दम, कोई सम को कल्याण का साधन मानता है। अन्य लोग स्वार्थम बदन, दुनिया मर जाए अपने स्वार्थ की पूर्ति हो, स्वार्थ को ही कल्याण का साधन मानते हैं। कोई ऐश्वर्य को कल्याण का साधन मानता है, कोई त्याग को ही कल्याण का साधन मानता है, कोई भोजन को, बढ़िया बढ़िया भोजन मिलता रहे, चक्क छानते रहे, पेट में हाथ फेरे, डकार ले, बस यही कल्याण का साधन, ऐसा लोग मानते हैं। यज्ञ तपोदानं व्रतानि नियमान्यान् आद्यन्तवन्त एवैषां लोका कर्म विनिर्मिता। कर्म तमोनिष्ठा क्षुद्रारन्धा सुचार्पिता। केचित्, कुछ लोग ज्ञान को, तो कोई तपस्या को, कोई दान को कल्याण का साधन मानता है, तो कोई व्रतानि, व्रतों को, नियमों को और यमों को कल्याण का साधन मानते हैं। लेकिन ये शाम लोका, इन सभी के लोग, इनका पालन करने से जो लोक मिलता है, आदि अंतवंता, उनका आदि भी है, अपने जीवन होने पर उनका अंत भी हो जाता है। आदि अंतवंता, आदि और अंत वाले हैं। क्यों? कि कर्म भी मिलता, कर्म के द्वारा रचे गए हैं। जब तक कर्म का फल रहेगा तब तक उन लोगों में रहोगे, और कर्म का फल समाप्त हो जाएगा तो यहाँ से ढकेल दिए जाओगे, जाओ फिर कर्म करो जाकर। दुखोदर का परिणाम में दुख देने वाले हैं। तमोनिष्ठा, तमोगुण से युक्त हैं। क्षुद्रानंदा, तुच्छ आनंद मिलता है। और शुचा अर्पिता, शोक से ग्रस्त हो जाते हैं। क्षुद्र आनंद, तुच्छ आनंद की प्राप्ति होती है, और अंत में शुचा अर्पिता, शोक से ग्रस्त हो जाते हैं। मय्यर्पितात्मना मय्यात्मना सुखं यत्तत् उदास्यात्मनाम्। मयि अर्पित आत्मना, हे सभ्य उद्धव, मैं, मुझ में, अर्पित आत्मना, जिसने आत्मा को अर्पण कर दिया, और सर्वतः निरपेक्ष से, हर ओर से जो निरपेक्ष है, जिसे कोई वस्तु नहीं चाहिए, मया आत्मना, मुझ परमात्मा के द्वारा, यत् सुखम, उसे जो सुख मिलता है, तत् वह सुख विषयात्मनाम कुतः स्यात्, विषयों में जिनकी आत्मा लगी होती है, उनको सुख कहाँ से मिल सकता है? किसको सुख मिलता है? जो मैं अर्पित आत्मना, मुझ में अपनी आत्मा को अर्पण कर दिया, और सर्वतः निरपेक्ष,
हर ओर से जिसे कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं, निरपेक्ष है। निरपेक्ष माने कोई सी प्रकार की आवश्यकता न होना। अब मया आत्मना, मुझ परमात्मा के द्वारा, यद सुखम, उसे जो सुख मिलता है, तत् वो सुख विषयात्मना कुतः स्यात्, विषय पुरुषों को कैसे मिल सकता है। अकिंचनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतसा मया सन्तुष्टमनसा सर्वासु मयादिशा। अकिंचनस्य, जो अकिंचन है, यानी मेरे सिवा जिसके पास कुछ नहीं है, उसे अकिंचन कहते हैं। अकिंचन, नास्ति किंचन यस्य, कुछ भी नहीं है जिसके पास, एक परमात्मा है, ऐसा जो अकिंचन है। दान्तस्य, जो जितेंद्रिय है। शांतस्य, जिसका चित्त शांत रहता है। समचेतसा, जिसका चित्त सब में समान भाव रखता है। मया संतुष्ट मनसा, मेरे द्वारा जिसका मन सदैव संतुष्ट रहता है, उसके लिए सर्वाः दिशा सुखमया, सभी दिशाएं सुख से भरी हुई हैं। जिस दिशा में चले जाएं, मैं तो उनके साथ ही रहता हूं, तो सभी दिशाएं उसके लिए सुखमया, सुख रूप होती। एक भगत था, एक भगत भगवान से कहता है, भगवान जब मैं सुख में होता हूं और चलता हूं, तो मुझे दो लोगों के पैरों की धमक सुनाई देती है, और जब मैं दुख में होता हूं तब केवल एक पैर की धमक सुनाई देती है। जब मैं सुख में होता हूं तो चलते समय दो आदमियों के पैरों की धमक सुनाई देती है, और जब दुख में होता हूं तब केवल एक आदमी की धमक सुनाई देती है। ये कैसे? बोले जब तुम सुख में रहते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ पैदल चलता हूँ, तो एक मेरे पैरों की आवाज, एक तुम्हारे पैरों की आवाज, दो लोगों की आवाज सुनाई देती है। और जब तुम दुख में होते हो तो मैं तुमको गोद में ले लेता हूँ, तब केले में और मेरे ही पैरों की आवाज सुनाई देती है। जब तुम दुख में होते हो तो मैं तुमको गोद में उठा के चलता हूँ, तब केवल एक आदमी माने मेरी ही पैरों की आवाज सुनाई देती है। सभी दिशाएं सुख से न परमेष्ठ्यं न महेन्द्रदेशं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरमरभवं वा मय्याधिकामेन श्रीमद्विनान्यः। जो मेरे भक्त होता है, मई अर्पित आत्मा, जिसने अपनी आत्मा को मुझ में अर्पण कर दिया, न पारमेष्ठ्यम, उसे ब्रह्मलोक नहीं चाहिए, ब्रह्मलोक नहीं चाहता। न महेंद्र धीष्ण्यम, इंद्र का इंद्रासन भी नहीं चाहता है। न सार्वभौमम, संपूर्ण पृथ्वी का राज्य नहीं चाहता। सार्वभौमे ईश्वर इति सार्वभौम, जो संपूर्ण पृथ्वी का राजा है, सातों द्वीप वाली, उसे कहते हैं सार्वभौम। उसे सार्वभौम संपूर्ण पृथ्वी का राज्य भी नहीं चाहिए। और न रसाधिपत्यम, और सातल लोकों का स्वामित्व भी नहीं चाहता कि रसातल लोक में इनको मिल जाए। न योग सिद्धि, योग से प्राप्त होने वाली अणिमय महिमा आदि सिद्धियां भी उसको नहीं चाहिए। यहाँ तक कि अपुनर्भवम वा, मोक्ष भी नहीं चाहता है। अपुनर्भव, पुनः जन्म न हो, ऐसा क्या होता है? मोक्ष। वो मोक्ष की भी कामना नहीं करता। तो मैं अर्पित आत्मा, जिसने मुझ में अर्पण कर आत्मा लगा दिया है, मद बिना, मेरे अतिरिक्त अन्यत न इच्छा, अन्य वस्तु की इच्छा नहीं करता। मैं अर्पित आत्मा, जिसने अपनी आत्मा को मुझ में अर्पण कर दिया, मद बिना, मेरे सिवाय, मेरे बिना, अन्यत न इच्छति, अन्य वस्तु की इच्छा नहीं करता है। न तथा मे प्रियतमा आत्मयोगेन संकरा न च संकर सर्वमस्ति भगवान। हे उद्धव, तथा उदना,
आत्मयोनि में प्रियतमा न, आत्मयोनि माने ब्रह्मा भी उतना मुझे प्रिय नहीं लगते हैं। आत्मयोनि माने ब्रह्मा तथा उतना प्रियतमा न, मुझे प्रिय नहीं लगते हैं। न शंकर, न शंकर जी ही प्रिय लगते हैं। न शंकर न च शंकर्षण, बलराम जी मुझे प्रिय नहीं लगते। न श्री लक्ष्मण जी प्रिय नहीं है। नैव आत्मा, मेरा शरीर भी उतना मुझे प्रिय नहीं है। यथा भगवान, जितना तुम मुझे प्यारे लगते हो उतना शंकर जी, बलराम जी, लक्ष्मी जी, यहाँ तक कि मेरा शरीर न प्रिय नहीं लगता। यथा भगवान, जितना कि आप प्रिय लगते हैं। निरपेक्षम मुनिः शान्तं निर्वैरं समरसम् अनुप्रजाम्यहं नित्यं जो निरपेक्ष है, मेरे अतिरिक्त जिसे कोई चाहना नहीं है, उसे कहते हैं निरपेक्ष। जो निरपेक्ष है, जो मुनि माने मननशील है, शांतम जो शांत स्वभाव वाला है, निर्वैरम जो वैर भावना से रहित है, समदर्शनम जो समदर्शी है, नित्यम नित्य प्रति, अहम मैं, अनुव्रजाम उसके पीछे पीछे चलता हूँ। ऐसे मुनि के पीछे में चलता हूँ। क्यों? उसके चरणों की रज उड़े और मेरे सिर पर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊं। ये भगवान कहेंगे। ये श्लोक कंठ कर लेना। अहम मैं, नित्यम नित्य प्रति, अनु उसके पीछे, ब्रजामि चलता हूं। क्यों क्यों चलते हो? कि अंघ्रेण भी उसके चरणों की रज से पूज्य मैं पवित्र हो जाऊं। है अंघ्रेण भी चरणों की रज से पूज्य मैं पवित्र हो जाऊं। इसलिए ऐसे मुनि के पीछे पीछे में चलता हूं। अनुरक्तचेतसा शान्ता महान्तो विरजीवत्सला कामैर्नालब्धयोजुषन्ति तन्मैरपेक्षं न विदो सुखं मम। निष्किंचना जो निष्किंचन, मेरे अतिरिक्त जिसका कोई सहारा नहीं, मैं अनुरक्त चेतसा मुझमें जिसका चित्त अनुराग रखता है, मैं मुझमें अनुरक्त चेतसा जिनका चित्त अनुराग रखता है, शांता जो शांत स्वभाव वाले, महानता जो महापुरुष है, अखिल जीव वत्सला संपूर्ण जीवों से जो प्रेम भाव रखते हैं, वात्सल्य भाव रखते हैं, कामई अनालब्ध दिया कामनाओं से जिनकी बुद्धि ताड़ित नहीं हुई, कामई कामनाओं के द्वारा अनालब्ध दिया जिनकी बुद्धि पीड़ित नहीं है, हैं? तो यत् निरपेक्षम सुखम जुषन्ति, वो निरपेक्षता के सुख को भोगते हैं। मम सुखम मेरे सुख को अन्य लोग न विदु नहीं जानते। ऐसे संत लोग निरपेक्षता के सुख को जानते हैं, लेकिन अन्य लोग मम सुखम मेरे सुख को न विदु नहीं जानते हैं, जितना कि ऐसे संत लोग जानते हैं। बाध्यमानो मद्भक्तो विषयैरजितेन्द्रिय प्रायः प्रगल्भया भक्त्या विषयैर्नाभिभूयते। मद भक्तो मेरा भक्त विषयों के द्वारा बाध्यमानों भी बाधा पहुंचाने जाने पर भी अजितेंद्रिय, मान लो कोई इंद्रियों के वश में न किया, जो अजितेंद्रिय और मद भक्ता किंतु मेरा भक्त है, विषयों के द्वारा बाध्यमाना पीड़ित होने पर भी प्रायः अपने को संभाल लेता है। विषय बाधा पहुंचाते हैं, लेकिन प्रगल्भया भक्त्या अपनी दृढ़ भक्ति के द्वारा विषयी न अभिभूयते, वो विषयों से आक्रांत नहीं होते हैं।
प्रगट भया अपनी दृढ़ भक्तिया, भक्ति के द्वारा विषय ही विषयों से न विभूते, आक्रांत नहीं होते हैं, विषयों से पीड़ित नहीं होते हैं। सुसमृद्धर्जे करोत्येधांसि भस्मसात् यथा मद्विषया भक्तिरुद्धयेनांसि कृष्णसात्। यथा अग्नि, जैसे अग्नि सुसमृद्ध अर्ची जिसकी लपटें खूब जल रही हैं, जलती हुई लपटों वाली अग्नि एधांस लकड़ियों को भस्मसात करो, भस्म कर डालती है। यथा जिस प्रकार सुसमृद्ध अच्छी प्रकार से जलती हुई अग्नि ईंधांस लकड़ियों को भस्मसात करो, भस्म कर देती है, तथा उसी प्रकार मद विषया भक्ति, मेरे मुझ में लगाई भक्ति, हे उद्धव कृष्ण सा पूर्ण तरह से ईनांस पापों को भस्म कर देती है, जैसे जलती हुई अग्नि लकड़ियों को भस्म कर देती है, तथा मद विषया भक्ति, मुझ में लगाई गई भक्ति, हे उद्धव ईनांस माने पापों को भस्मसात करोति, भस्म कर देती है। न साधयति मां योगो न सांख्यं न स्वाध्यायस्तपो त्यागो मां योगः न साधयति, योग मुझे अपने बस में नहीं करता। न सांख्यम, न सांख्य मुझे बस में करता। हे उद्धव जी, धर्म में ही उसे मुझे अपने बस में नहीं कर पाता। न स्वाध्याय, न तपस्या और न त्याग, कोई भी मुझे बस में नहीं कर सकता। यथा जितना की मम ऊर्जिता भक्ति, जितना कि मैं मुझ में लगाई गई भक्ति से मैं बस में हो जाता हूँ। मम मुझ में मेरी ऊर्जिता बलिष्ठ जो भक्ति, उसके द्वारा मैं बस में हो जाता हूँ और किसी साधन से बस में नहीं होता हूँ। भक्त्या हमेकया ग्राह्य श्रद्धयात्माप्रिया सदा भक्ति गुणानिधिसा स्वभावानभिसंभवात्। अहम एकया भक्त्या ग्राह्य, मैं केवल एक भक्ति के द्वारा ही ग्रहण किया जाता हूँ। अहम मैं एकया एकमात्र भक्त्या भक्ति के द्वारा ग्राह्य ग्रहण किया जाता हूँ, भक्ति के द्वारा बस में किया जाता हूँ। क्यों? जो श्रद्धा पूर्वक किया जाए। क्यों? इस सताम प्रिय, मैं संतों का बहुत प्रिय हूँ, संत मुझे प्यारे हैं, मैं संतों का प्रिय हूँ। मन निष्ठा भक्ति, मुझ में लगाई भक्ति संभवात जन्म से स्वपाकान भी, चंडालों को भी पुनात पवित्र कर देती है। मन निष्ठा मुझ में लगाई गई भक्ति संभवात जन्म से ही स्वपाकान भी, चंडालों को भी, स्वपाक माने कुत्ते को पका कर खा जाए ऐसे होते हैं चंडाल, तो स्वपाकाना भी, चंडालों को भी मेरी भक्ति पुनाति पवित्र कर देती है। तपसान्विता मद्भक्त्यापेतमात्मानं न सम्यक् प्रपुनाति। धर्म चाहे जितना सत्य और दया से युक्त हो, धर्म सत्य और दया से उपेत मन युक्त कितना भी हो, विद्या व अथवा विद्या तपसा अन्विता, तपस्या युक्त हो, विद्या चाहे जितना तपस्वी विद्वान हो, लेकिन मद भक्त्या अपैतम, जो मेरी भक्ति से रहित है, ऐसी आत्मा को सम्यक न प्रपुनाति, अच्छी प्रकार से पवित्र नहीं कर सकता। तुम चाहे जितने धर्मात्मा हो, चाहे जितने तपस्वी हो, अगर भगवान में भक्ति नहीं है तो तुमको पवित्र तपस्या नहीं पवित्र कर पाएगी और न विद्या ही पवित्र कर पाएगी। ये अच्छा है श्लोक। धर्म सत्य दयोपेता, सत्य और दया से युक्त चाहे कितना भी श्रेष्ठ धर्म हो, तपसा अन्विता विद्या व, तपस्या से युक्त विद्या क्यों न श्रेष्ठ हो,
लेकिन भक्त्या अपेतम आत्मानम, जो भक्ति से रहित आत्मा है उसको सम्यक अच्छी प्रकार से न पुनाति, पवित्र नहीं कर पाती है। कथम बिना रोमहर्षं द्रवता चेतसा विना विनानन्दाश्रुकलया शुद्धिर्भक्त्या विनाशयात्। जब तक भक्ति इतना गाढ़ हो जाए कि रोम रोम प्रसन्न न हो जाए, हैं? कथम कैसे, बिना रोम हर्षम, जब तक रोम रोम प्रसन्न न हो जाए, द्रवता चेतसा बिना, जब तक चित्त द्रवित न हो जाए, बिना आनंद अश्रु कलया, जब तक आनंद के आंसू आंख में न आ जाए, तब तक भक्तिया बिना, भक्ति के बिना आशय माने हृदय न शुद्धि, शुद्ध नहीं होता है। जब तक मेरा वर्णन सुनते सुनते रोम रोम हर्षित न हो जाए, चित्त द्रवित न हो जाए, पिघल न जाए, आनंद से घुल मिल जाए, बिना आनंद अश्रु कलया, जब तक आनंद के आंसुओं की धारा न बहने लगे, तब तक भक्तिया बिना, भक्ति के बिना आशय अंतःकरण हृदय न शुद्धि, शुद्ध नहीं होता। गद्गता द्रवते यस्य चित्तं रुदत्यभिक्षं हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति। जो भक्ति से युक्त होता है, वाक गदगदा, उसके मुंह से प्रेम से लड़खड़ाती हुई वाणी। गदगद वाणी क्या होती है? कहना कुछ चाह रहे हैं और निकल कुछ रहा। प्रेम से गदगद वाणी जब तक नहीं निकलती है। वाक गदगदा, जिसके मुंह से गदगद वाणी नहीं निकलती, जिसके मुंह से गदगद वाणी निकलती है, नहीं निकलती नहीं, वाक गदगदा, जिसके मुंह से प्रेम से लड़खड़ाती वाणी निकलती है। यस्य चित्तम द्रवते, जिसका चित्त द्रवित हो जाता है, वो अभीक्षण रुदत, बार बार भगवान श्री का चिंतन करके रोने लगता है। कभी हसत, हंसने लगता है, क्वचित कभी विलज्जा, लज्जित लज्जारहित होकर के उद्गायत, गान करने लगता है। नृत्यते च, कभी नाचने लगता है। मेरा महमूल आया है, महबूब नहीं, मेरा महमूल आया है। एक टेढ़े खम्भों के पास रहता था, वो किसी को देख लेता तो भौंहे मटकाता था, बोलता था हे मेरा महमूल आया है। फिर कहता हे दिल का लगाना भूल गए, ऐसा गीत गाने लगता था। जानते थे कोई भगवान को प्राप्त किया हो पुरुष है। तो मद भक्ति युक्ता, जो मेरे भक्ति से युक्त पुरुष होता है, वो भुवनम पुनादि, पूरे भुवनों को पवित्र करने है। कभी नाचता है, कभी हंसता है, कभी गाता है, कभी ही करता है। तो ऐसा मेरी भक्ति से युक्त पुरुष भुवनम पुनादि, पूरे भुवनों को पवित्र कर देता है। यथा हेममलं जहाते स्वं भजते च रूपम् आत्मा च कर्मानुसयं विधूय भक्तियोगेन भजत्यथो माम्। यथा, जिस प्रकार अग्निना, अग्नि में तपाने से हेम सोना मलम जहाती, अपने मल को, खराबी को दूर कर देता है। यथा, जिस प्रकार अग्निना, अग्नि के द्वारा धुमाता तपाए जाने पर हेम सोना मलम जहाती, अपने खराबी को दूर कर देता है। और पुनः फिर स्वरूपम भजते, पुनः स्वम स्वरूपम भजते, फिर से अपने निर्मल रूप को धारण कर लेता है। उसी प्रकार आत्मा कर्मों की वासनाओं को विधुए, कर्मानुसयम विधुए, कर्मों की वासनाओं को नष्ट कर दे। मद भक्ति योगेन, मेरी भक्ति योग के द्वारा, माम भजति, मुझे भजता है। कर्मों की वासनाओं को नष्ट कर देता है और भक्ति योग के द्वारा माम भजति, मेरा भजन करता है।
यथा यथा आत्मा परिमृज्यते सो मत्पुण्यगाथा श्रवणाभिधाने तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मं चक्षुर्यथैवाञ्जनसंप्रयुक्तम्। यथा यथा जैसे जैसे आत्मा परिमृज्यते आत्मा पवित्र हो जाती है। कैसे पवित्र होती है? तो मद पुण्य गाथा श्रवण अभिधान मेरी पवित्र गाथाओं को सुनने से और मेरे अभिधान माने नामों को ग्रहण करने से आत्मा पवित्र हो जाती है। तो यथा यथा जिस जिस प्रकार जिता जैसे जैसे आत्मा परिमर्जिते आत्मा पवित्र होती है स्वच्छ होती है। कैसे कि मत पुण्य गाथा श्रवण मेरी पवित्र कथाओं को सुनने से अभिधान ही मेरे नाम लेने से आत्मा पवित्र हो जाती है। तथा तथा उसी उसी प्रकार उतना उतना ही सूक्ष्म वस्तु पश्य सूक्ष्म वस्तु के परमात्मा के दर्शन कर लेता है। जैसे जैसे आत्मा पवित्र हो जाती है तथा तथा वैसे वैसे सूक्ष्म वस्तु पश्यति सूक्ष्म वस्तु के दर्शन कर लेता है। चक्षु यथा जैसे आंखें अंजन संप्रयुक्तम अंजन लगा दिया जाए आंखों का मैल दूर हो जाए तो जैसे आंखें सूक्ष्म वस्तु को देख लेती है वैसे वो पवित्र आत्मा से सूक्ष्म वस्तु को परमात्मा को देख लेता है। विषयान् ध्यायतश्चित्तं विषयेषु विसज्जते भावनुस्मरतश्चित्तं मय्येव प्रमीयते। जो चित्त विषयान ध्यायता विषयों का ध्यान करता रहता है तो विषयेषु विसज्जते विषयों में आसक्त हो जाता है। विषयान ध्यायता विषयों का ध्यान करते करते चित्तम ये चित्त विषयेषु विषयों में ही विसज्जते आसक्त हो जाता है। और मम अनुस्मरता जो मेरा स्मरण करता है उसका चित्त मई एव प्रविलीयते मुझ में ही लग जाता है मुझ में ही लीन हो जाता है। जो विषयों का ध्यान करता है उसका मन विषयों में लग जाता है और मेरा जो चिंतन करता है उसका चित्त मई एव मुझ में ही प्रविलीयते विलीन हो जाता है। तस्माद् सद्विद्यानां यथा स्वप्न मनोरथं हित्वा मयि समाधत्स्व मनोमद्भावभावितं। तस्मात् इसलिए असत वस्तुओं का ध्यान करना छोड़ करके क्यों ये स्वप्न के समान मिथ्या है मनोरथों के समान मिथ्या है। यथा स्वप्न मनोरथम जैसे स्वप्न और मनोरथ मिथ्या है वैसे असत वस्तुओं का ध्यान करना भी मिथ्या है। इनको हित्वा त्याग करके मैं मुझ में मना समाधत्स मुझ में मन को लगाओ। इन सबको हित्वा त्याग करके मैं मुझ में मना समाधत्स मन को लगाओ। जो मन मद भाव भावितम मेरी भावना करते करते पवित्र हो चुका मद भाव मेरी भावना से जो भावित हो चुका पवित्र हो चुका ऐसे मन को मैं समाधत्स्व मुझ में लगा दो। स्त्रीणां श्री संज्ञां संगं त्यक्त्वा दूरतात्मानं सेवे विकासेन चिन्तये मामृतंगतः। स्त्रियों का संग छोड़ दे स्त्रियों का संग करने वाले पुरुषों का संग छोड़ दे। स्त्रीणां स्त्रियों का तथा स्त्री संगीनां स्त्री का संग करने वाले पुरुषों के संग को त्याग कर दे दूर से। आत्मवान पुरुष को चाहिए आत्मवान माने आत्मसंयमी पुरुष को चाहिए कि स्त्रियों का संग छोड़ दे। 6 में कल्याणकारी विविक्त एकांत में आसीना बैठ जाए कल्याणकारी स्थान। क्यों अगर तुम ऐसे स्थान पर बैठ गए जो तुमको चिंता लगी है कि कहीं शेर ना खा जाए तो तुम्हारे चित्त में शेर घुस जाएगा भगवान थोड़ी घुसेगा। अगर शेर का भय है इसलिए लिखा है विक्षेप माने कल्याणकारी विविक्त एकांत स्थान में बैठ जाए और चिंतयेन माम अतंद्रिता आलस्य रहित होकर के
माम चिंतयेत्, मेरा ही चिंतन करें। न तथास्य भवेत् क्लेशो बद्धश्चान्यसंगतः योऽसि संगात् यथा पुंसो यथा तत्संगी संगतः। आस्य, इस पुरुष को, तथा बंधन न भवे, इतना बंधन और किसी साधन से नहीं होता। क्लेशो, क्लेश भी किसी प्रकार की नहीं होती। अन्य प्रसंगता, अन्य किसी के प्रसंग से इतना बंधन नहीं होता और क्लेश नहीं होता। अस्य, इस पुरुष को, अन्य प्रसंगता, अन्य किसी साधन से, बंधा, बंधन, क्लेशो अथवा क्लेश न भवे, नहीं होते, जितना कि योचित संघात, स्त्री संग से प्राप्त भयंकर बंधन प्राप्त हो, यथा अथवा तत्संगी संगता, स्त्री का संग करने वाले पुरुष का साथ करने से बहुत तगड़ा बंधन और क्लेश प्राप्त हो। उद्धव यथा त्वामरविन्दाक्ष यातिसंवायदात्मकं ध्यायेन्मुच्यते तन्मे ध्यानं त्वं वक्तुमर्हसि। यथा, हे अरविंदाक्ष, हे कमल नयन, यथा त्वाम, जिस प्रकार तुमको ध्यान करें, मुमुक्षु माने मोक्ष आने वाले को, यथा त्वाम ध्याये, जिस प्रकार तुम्हारा ध्यान करें, यादृशम, कैसे हो तुम, यदात्मकम, क्या तुम्हारा स्वरूप है, किस रूप का ध्यान करें मुमुक्षु, एतत्, ये ध्यानम, ध्यान का विधान, वे में वक्तुम अर्हसि, मुझसे आप बतलाइए, मैं मुझसे वक्तुम, कहने के लिए, अर्हसि, योग्य हो, कि तुम्हारा कैसा ध्यान किया जाए, किस रूप का ध्यान किया जाए, आप कैसे हैं, कैसे रूप का आपका ध्यान करे मोक्ष आने वाला पुरुष, ये मुझको बतलाइए। श्री भगवान समासन आसेन समकायो यथा सुखं हस्ताव उत्संगाधाय श्वासनाग्राग्रेक्षणः। सम माने समतल, आसन पर, आसीन माने बैठ जाए, आसन ऊंचा नीचा न हो कि तुम इधर उधर हो डोलो, इधर उधर करो के लिए फिरो, तो समतल आसन पर बैठ जाए। समकाया, शरीर को समान रखे, एक जैसा, इधर उधर टांगे न बदलता फिरे। यथा सुखम, सुखपूर्वक बैठ जाए। और हस्तौ, अपने दोनों हाथों को, हस्ता उत्संगे आधाय, गोद में रख करके, हस्तौ, अपने हाथों को, उत्संगे, गोद में, आधाय, रख करके, स्वनासा अग्र अवलोकना, अपनी नाक के अग्रभाग को देखे, इधर उधर दृष्टि न डालने दे, नाक के अग्रभाग को देखने से मन एकाग्र होता है। स्वनासा, अपनी नाक के अग्रभाग को अवलोकना, देखे, दृष्टि रखे, स्वनासा अग्र कृत ईक्षण, अपनी नाक के अग्रभाग में ईक्षण हमारे नेत्रों को, नेत्रों से देखे। प्राणस्य शोधयेत् मार्गं कुम्भकरे चकै विपर्येण विसरैर्संरचितेन्द्रियः। प्राण मार्ग का शोधन करें। प्राणस्य मार्गम शोधयेत्, प्राणवायु के मार्ग का शोधन करें। इसके द्वारा पूरक, कुंभक और रेचक, इन प्राणायामों के द्वारा प्राणवायु के मार्ग का शोधन करें। विपरेण के अर्थात विपरीत क्रम से, रेचक, कुंभक और पूरक, चाहे पूरक कुंभक रेचक या रेचक कुंभक पूरक, विपरेण विपरीत क्रम से, चाहे सब शनै, धीरे धीरे, अभ्यसेत, अभ्यास करे, निर्जित इंद्रिय, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करे। निर्जित इंद्रिय, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके, शनै, धीरे धीरे, अभ्यसेत, अभ्यास करे। हृदयवत् विच्छिन्नमोङ्कारं घण्टानादं विस्फुरणवत् प्राणेनोदीर् तत्राथ पुनः संदेशयेत् स्वरम्। हृदय
अपने हृदय में अभिच्छिन्न लगातार ओंकार का ध्यान करें। घंटा नाद, जैसे घंटा का ध्वनि बोलती है, घंटा बोलो टन, और बजाने के बाद भी वो घंटा करता रहता है। इसी प्रकार बार बार ऊन विषोणवत कमलनाल में जैसे तंतु भरा रहता है, वो निरंतर भरा ही रहता है, ऐसे ही निरंतर ओंकार का ध्यान करें। घंटा के नाद की तरह ओम, ऐसे घंटे की तरह ओम करता रहे। विषोणवत कमलनाद में ऊन के समान, विष माने कमलनाद, उसमें ऊर्णवत ऊन के समान। ऊन माने वही डोरा, जैसे लगातार भरा रहता है, ऐसे ही घंटा नाद की तरह हृदय में अभिच्छिन्न माने लगातार ओंकार का ध्यान करें। तत्र प्राणेन उदीर, अपने प्राण के द्वारा उसका उद्दीर माने उच्चारण करता रहे। तत्र उसमें पुनः फिर स्वरम संवय से अपने स्वर को ओम करता रहे। एवं प्रणव संयुक्तं प्राणमेव समभ्यसेत् दशकृत्वस्त्रिश्रवणं मासाद्वार्तितानिलः। एवं इस प्रकार प्रणव संयुक्तम, ओंकार से युक्त होकर के प्राणम प्राणवायु को वश में करने का समभ्यसेत् अभ्यास करें हैं। एवं इस प्रकार प्रणव संयुक्तम, ओंकार के सहित प्राणम प्राणवायु को वश में करने का समभ्यसेत् अभ्यास करें। दशकृत्व त्रिश्रवणम, त्रिकाल 10 बार अभ्यास करें। प्रातः मध्याह्न और सायं त्रिश्रवणम, 3 काल 10 बार ऐसा अभ्यास करें हैं। तो मासात अरवा, 1 महीने से पहले ही जित अनिला, प्राणवायु वश में कर लेता है। मासात अरवा, 1 महीने से पहले ही जित अनिला, अनिल माने प्राणवायु को जीत लेता है। पुण्डरीकमन्तस्थं मूर्ध्वनालमधोमुखं भजतोर्ध्वमुखं मुन्द्रदृष्टपत्रं सुकर्णिकम्। एक चिंतन करें कि हृदय एक कमल है, तो हृत पुंडरीकम, हृदय ही कमल है, वो अंतस्थम अंदर स्थित है। ऊर्ध्वनालम, उसकी नाल ऊपर की तरफ है। अधोमुखम, उस कमल का मुख नीचे की तरफ है। ऊर्ध्वनालम, नाल ऊपर की तरफ है। अधोमुखम, उसका मुख नीचे की तरफ है। ध्याये, उसका ध्यान करें हैं। ऊर्ध्वम, ऊपर की ओर ध्यान करें मन में कि उन्निद्रम, वो विकसित है, निद्रा रहित है। अष्टपत्रम, 8 दलों वाला कमल है। सकर्णिकम, उस कमल में कनिका भी मौजूद है, उसका मन में ध्यान करें। कर्णिकायाम मध्ये स्मरेत् रूपं ममैतध्यानमङ्गलम्। कर्णिकायाम, उस कर्णिका में, कमल की कर्णिका में न्यसेत, स्थापित करे। सूर्यम, सूर्य को, सोम, चंद्रमा को, अग्नि को, उत्तरोत्तरम, क्रम से पहले सूर्य को, चंद्रमा को, अग्नि को स्थापित करें। अब बन्ही मध्य, उस अग्नि के मध्य में मम रूपम स्मरे, मेरे रूप का स्मरण करें। बन्ही मध्य, अग्नि के मध्य में स्मरेत रूपम मम, मेरे रूप का स्मरण करें। कौन? एतत्, इस रूप का, जो रूप आगे बताएगा, जो ध्यान करने पर मंगलम, मंगल करने वाला है, ऐसा हो रूप। समम प्रशान्तं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं सुचारु सुन्दरग्रीवं सुकपोलसुचिस्मितम्। समम, जो समान है। प्रशांतम, जो शांत है। सुमुखम, जिसमें सुंदर मुख है। दीर्घ, लंबी लंबी। चारु, सुंदर। चतुर्भुजम, 4 भुजाएं हैं, ऐसे रूप का ध्यान करें। सुचारु, अत्यंत सुंदर है। सुंदर ग्रीवम, सुंदर उसमें ग्रीव माने कंठ है। सुकपोलम, सुंदर सुंदर कपोल है। और सुचि स्मितम, सुंदर मुस्कान वाला रूप है।
सूची माने पवित्र, स्मित माने मंद मुस्कान वाला स्वरूप है। ऐसे मेरे रूप का चिंतन करें। समान कर्ण विन्यस्त स्फुरन्मकरकुण्डलं हेमाम्बरघनश्यामं श्रीवत्सश्रीनिकेतनम्। समान कर्ण, दोनों कान एक समान है, एक लंबा एक छोटा नहीं। समकर्ण, समान दोनों कान है, जिनमें विन्यस्त धारण किए हुए स्फुरत चमचमा रहे हैं मकर के समान आकृति वाले कुंडल। स्फुरन मकर कुंडलम, मकर के समान आकृति वाले जिनमें कुंडल चमक रहे हैं। हेमांबर, जो सोने के समान पीतांबर धारण किए हुए। घनश्याम, जिनका शरीर का वर्ण श्यामल वर्ण का है। श्रीवत्सम, श्रीवत्स का चिन्ह जिनके वत्सस्थल में है। और श्रीनिकेतनम, जो लक्ष्मी के धाम है। ऐसे मेरे रूप का ध्यान करना चाहिए। शंख चक्र गदा पद्म वनमालाविभूषणं नुपुरैर्विलसत्पादं कौस्तुभप्रभयायुधम्। शंख चक्र गदा पद्म और वनमाला से विभूषितम, जो शोभायमान है। नूपुरई, घुघुरुओं के द्वारा। विलसत पादम, जिनके चरण शोभायमान है। और कौस्तुभ प्रभयायुधम, कौस्तुभ मन की प्रभावने कांत से युक्त है। ऐसे मेरे स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। नूपुरई, नूपुरों के द्वारा, घुंघरुओं के द्वारा। विलसत, शोभायमान है। पादम माने चरण। और कौस्तुभ मणि की प्रभा माने कांत से जो युक्त है। ऐसे मेरे स्वरूप का ध्यान करें। कटिसूत्रांगदायुधं सर्वांगसुंदरं सर्वांगेषु मनोदधत्। द्युमत, कांति से युक्त। किरीट माने मुकुट, जिनके सिर पर है। कटक, कड़े जिनके हाथों में है। कटिसूत्र, करधनी जिनके कमर में है। और अंगद माने भुजबंद से जो युक्त है। सर्वांग सुंदर, जिस रूप में सभी अंग सुंदर हैं। हृदयम, हृदय को प्रिय लगने वाले हैं। प्रसाद, प्रसन्नता के कारण सुमुख, सुंदर मुख प्रतीत हो रहा है। और प्रसन्नता से युक्त ईक्षण नेत्र हैं जिस रूप में। ऐसे मेरे रूप का ध्यान करना चाहिए। सुकुमार, रूप बड़ा ही सुकुमार है, कोमल है। ऐसे रूप का अभिध्याये, ध्यान करें। सर्वांगेषु, सभी अंगों में। मनोदधत, मन को लगाते हुए। सर्वांगेषु, सभी अंगों में। मनोदधत, मन को लगाते हुए। सुकुमारम, मेरे सुकुमार स्वरूप का अभिध्याये, ध्यान करना चाहिए। इंद्रियाणि देव्यो बुद्ध्या सारथिना धीरा प्रलये मयि सर्वदा। इंद्रियाणि, इंद्रियों को। इंद्रियार्थेभ्यो, इंद्रियों की विषयों से हटा लेना चाहिए। इंद्रियाणि, इंद्रियों को। इंद्रियार्थेभ्यः, इंद्रियों के अर्थ माने विषयों से आकर्ष्य, खींच लेना चाहिए। मनसा, मन की सहायता से। और तन मन, उस मन को। बुद्धिया सारथिना, बुद्धि रूपी सारथी के द्वारा। धीर पुरुष को चाहिए कि सर्वथा हर प्रकार से मई प्रणयित, मुझ में लगा दे। मनसा सारथिना बुद्धिया, बुद्धि रूपी सारथी के द्वारा। क्योंकि मन को कंट्रोल तो बुद्धि ही कर सकती है ना, तो बुद्धि सारथी है। तो बुद्धिया सारथिना, बुद्धि रूपी सारथी के द्वारा। धीर पुरुष को चाहिए कि अपने मन को सर्वतः सब ओर से खींच करके मैं मुझ में प्रणयित लगा ले। ततः सर्वव्यापकं चित्तमाकृष्येकधारये नान्यं चिन्तयेत् भूयात् सुखिनं भावयेत् मुखम्। सर्वव्यापक चित्त इधर उधर दौड़ेगा, लेकिन आकृष्य उस चित्त को खींच करके एकत्र धारे, एक स्थान पर लगाओ, मुझ में लगाओ। सर्वव्यापकम, चारों ओर दौड़ने वाले चित्त को आकृष्य, खींच करके एकत्र धारे, एक तत्व पर ही लगाओ।
न अन्यानि चिंतयेत भूय, न अन्यानि चिंतयेत, अन्य वस्तु का चिंतन न करे, और भूय दोबारा सुस्मितम सुंदर मंद मुस्कान से युक्त मनमुखम भावये, मेरे मन का चिंतन करे। मन को मन से न अन्यानि चिंतयेत, अन्य वस्तु का चिंतन न करे, सुस्मितम मुस्कान से युक्त मनमुखम भावये, मुखम भावये, मेरे मुख का ही चिंतन करे। तत्र उस मेरे मुख पर लब्धपतम अगर स्थान जमा ले चित्त, तो उसको आकर्ष्य चित्त को खींच करके व्योम निधारे आकाश में लगा दे। तत्र उस मेरे मुख में लब्धपदम जब चित्त स्थान जमा ले, तो उस चित्त को आकर्ष्य खींच करके व्योम निधारे आकाश में लगा दे। फिर मदारोहा मुझ में आरूढ़ होने वाले बुद्ध चाहिए, तो तच्च त्यक्त्वा उस आकाश के ध्यान को त्याग करके न किंचित अभिचिंतये, फिर किसी वस्तु का चिंतन न करे। मदारोहा मुझ में आरूढ़ योगी को चाहिए, तच्च त्यक्त्वा उसे भी त्याग दे, फिर न किंचित अभिचिंतये, किसी वस्तु का चिंतन न करे। एवं समाहितमतेर्मामेवात्मानमात्मनि विचष्टे मयि सर्वात्मं ज्योतिर्ज्योतिषि संयुतम्। एवं इस प्रकार समाहित मति जिसकी बुद्धि एकाग्र हो गई है, तो माम एवं आत्मानम मुझ परमात्मा को आत्मनि अपनी आत्मा में विचष्टे देखता है। एवं इस प्रकार समाहित एकाग्र हुई मति बुद्धि वाला पुरुष माम एव आत्मानम मुझ परमात्मा को आत्मनि विचेष्टे आत्मा में देखता है। क्यों? कि सबकी आत्मा में ही हूँ। जैसे ज्योति ज्योति में लीन हो जाती है, ज्योतिर्ज्योतिषि जैसे ज्योति ज्योति में लीन हो जाती है। दीपक बुझाया जाता है तो ज्योति कहाँ जाती है? महाज्योति में मिल जाती है। ऐसे ही अपनी आत्मा को मेरी आत्मा में घुला मिलाकर एक कर देना चाहिए। ध्यान नेत्रं सुतीव्रेण युज्यतो योगिनो मनः संन्यासत्यासु निर्वाणं द्रव्यज्ञानक्रियाभवनम्। इत्थम इस प्रकार सुतीव्रेण ध्यानेन तीव्र ध्यान योग के द्वारा, तीव्र माने दृढ़, ध्यानेन ध्यान योग के द्वारा मनः युञ्जता मन को एकाग्र करने पर योगी का मन आशु शीघ्र ही निर्वाणम संज्ञाति शांत हो जाता है। द्रव्य ज्ञान और क्रिया का भ्रम सब दूर हो जाते हैं। इस प्रकार तीव्र ध्यान के द्वारा मन को युद्धतः लगाने वाले योगी का मन आशु शीघ्र ही निर्वाणम संज्ञात शांति को प्राप्त हो जाता है। उससे द्रव्य ज्ञान और क्रिया का भ्रम नष्ट हो जाती है।